नमस्ते साथियों। आउटसोर्स, ठेका, अस्थायी या मास्टर रोल या दैनिक वेतनभोगी या अन्य प्रकार के कोई भी अस्थायी कर्मचारी जो मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उनको लेकर के कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो चैनल के माध्यम से और फेसबुक पेज के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। साथियों, एक अपडेट है, विभाग के द्वारा कंपनी को पत्र लिखा गया है जिसमें अनुबंध की बात करी गई है। तो अनुबंध की बात करी गई है, इसमें विस्तार पूर्वक हम जानेंगे किस विभाग की खबर है और किस चीज़ की अनुबंध की इसमें बात की गई है। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो आप स्क्रीन पर आप स्पष्ट आदेश देख पा रहे होंगे। ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से आदेश जारी किया गया था और यह DPI इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रति वरिष्ठ प्रबंधक MP कॉन लिमिटेड, श्यामला हिल्स, भोपाल। तो जो MP कॉन में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए पत्र है जो आउटसोर्स के थ्रू काम करते हैं। तो वैसे में लिखा हुआ है MP कॉन लिमिटेड द्वारा आउटसोर्स पर मैन पावर निरंतर नहीं करने के संबंध में। तो यहाँ पर आउटसोर्स कंपनियों की, आउटसोर्स कर्मचारियों की जो नौकरी है उसको, जो सेवाएं हैं उनको निरंतर नहीं करने के संबंध में पत्र लिखा गया है। संदर्भ में MP कॉन के यहाँ पर 2 पत्र दिए गए हैं और DPI का 1 पत्र दिया गया है ना। तो आगे इसमें लिखा है, विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि MP कॉन द्वारा आउटसोर्स पर मैन पावर की सेवाएं निरंतर नहीं रखी जाएंगी। मतलब कि जो MP कॉन ने पत्र लिखा था लोक शिक्षण संचालनालय को, जिसमें लिखा था कि हम आपकी सेवाएं निरंतर नहीं रख सकते हैं तथा आपके द्वारा 45 दिवस के भीतर अन्य व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। तो MP कॉन ने स्पष्ट लिखा था शिक्षा विभाग की DPI को कि आप 45 दिवस के अंदर दूसरी कंपनी की व्यवस्था कर लीजिए, इसके बाद हम आपकी सेवाएं निरंतर नहीं रख सकते हैं, है ना। तो इसमें आगे इसमें लिखा है, नंबर 2 में एक पॉइंट बना के लिखा हुआ है, कृपया अवगत होवें कि आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र 2 में मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 30 जनवरी 2024 के पैरा MP कॉन को शासकीय संस्था मानते हुए पूर्व में निष्पादित अनुबंध की कार्रवाई में वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पर MP कॉन को स्पष्ट इन्होंने कहा है कि हम यानी विभाग MP कॉन की जो भी शर्तें हैं आपके द्वारा नहीं मानी गई हैं तो हम इसकी वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि आपका प्रावधान इसमें दिया गया है। तो का उल्लेख करते हुए पूर्व में आउटसोर्स की सेवा निरंतर रखने हेतु अनुबंध की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसके अनुक्रम में निर्णय लिया जाकर आपको संदर्भित पत्र 3 के तहत आउटसोर्स सेवाएं यानी 6 माह 15/9/2024 तक यथावत रखने हेतु निर्देश दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, चाहे वो ऑपरेटर हों, चाहे गार्ड हों या चपरासी हों या भृत्य हों, कोई भी कर्मचारी इससे काम कर रहे हैं MP कॉन के थ्रू शिक्षा विभाग में, तो उनको 15/9/2024 तक की सेवाएं रखी जाने का इसमें उल्लेख किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत आपके द्वारा 45 दिवस पश्चात सेवाएं निरंतर नहीं रखने संबंधी पत्र लिखा जाना उचित नहीं है। तो DPI का कहना है कि जो आपने पत्र लिखा है वो अनुचित है, ऐसा नहीं कर सकते आप। संचालनालय द्वारा अन्य एजेंसी को निर्धारण संबंधी कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर DPI के द्वारा अन्य कंपनी ढूंढी जा रही है जिसके थ्रू आउटसोर्स कर्मचारी काम करेंगे शिक्षा विभाग के, है ना। अतएव अन्य एजेंसी के निर्धारण होने तक अनुबंध की शर्तों के तहत आउटसोर्स सेवाएं निरंतर रखी जाएं एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर भुगतान किए जाना भी सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर स्पष्ट MP कॉन को कहा गया है कि जब तक हमें अन्य कंपनी नहीं मिलती है तब तक आप इनकी सेवाएं जारी रखेंगे और इनका पेमेंट भी समय से करेंगे। ऐसा इसके जो संचालक हैं वो DS कुशवाहा हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के, है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर MP कॉन को पत्र लिखा गया था। सीधी सी कहानी है कि सबसे पहले MP कॉन ने DPI को पत्र लिखा था। उस पत्र में कहा गया था कि हम आपकी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में उनकी सेवा निरंतर नहीं रख सकते हैं, इसलिए 45 दिवस के अंदर आप अपनी अन्य जो कंपनी है उसको ढूंढ करके उसको काम दीजिए। तो यहाँ पर 45 दिवस बीत चुके हैं, यहाँ पर कंपनी कोई नहीं मिली है DPI को, इस कारण से आगामी 6 माह यानी 15/9/2024 तक के लिए टेंडर बढ़ाया गया था MP कॉन का। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा कि आप आगे सेवा भी इनकी निरंतर रखिएगा, तब तक हम अन्य कंपनी ढूंढते हैं या प्रक्रिया प्रचलन में है, तब तक के लिए आप इनकी सेवाएं दीजिए। आप इनका PF, पेंशन और वेतन का भुगतान टाइम से कीजिएगा। साथियों, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या शिक्षा विभाग के वही कर्मचारी काम करेंगे या अन्य कर्मचारियों को रखा जाएगा? चूँकि शिक्षा विभाग का ST है तो मुझे लगता है कि वही कर्मचारी रहेंगे लगभग, लेकिन फिर भी हमें कमेंट बॉक्स में आप सब बताइए आपकी इसमें क्या राय है और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।